जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आइए इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी एक सभा का संबोधित कर रहे थे। तभी वहां बैठ एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि महात्मा जी, ये जो लोग कहते हैं कि कर्म किए जा तभी उसका फल तुझे मिलेगा, तो आप मुझे ये बताएं कि किए गए कर्मों का फल कैसे मिलता है। उसकी ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जय और किशन नाम के दो भाई रहते थे। जय बहुत ही शांत स्वभाव का था और वही किशन बहुत ही गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था। वह हमेशा जय को देखकर जलता रहता, क्योंकि जय बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। सारे गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। लेकिन किशन का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह हमेशा दूसरों की बेइज्जती किया करता, उनसे लड़े डहता उनका हमेशा नुकसान करता रहता था, जिस कारण गांव के लोग उससे काफी परेशान रहते थे। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया और जय और किशन के माता पिता का देहांत हो गया। जय ने अपने माता पिता का बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार किया और गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को भी खूब सारा दान दक्षिणा देकर सभी को खुशी खुशी विदा किया। उसके बाद जय हर साल अपने माँ बाप की बरसी के दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराता और उन्हें खूब सारा दान दिया करता था। लेकिन किशन को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वह हमेशा इस बात से आग बबूला रहता। एक बार माँ पिताजी की बरसी के दिन इस बार जय ने गांव के जमींदार जी को भी खाने पर आमंत्रित किया और जमींदार के साथ साथ पूरे गांव को खाना खिलाया और दान भी दिया, ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में भी खुश रह सके। जय के इस तरह अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को देखते हुए जमींदार ने किशन से कहा कि तुम्हारा भाई अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है और तुम हो कि कुछ नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी अपने माँ बाप के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहिए? जमींदार की बात सुनकर किशन उनसे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वह इस बात को लेकर काफी गुस्सा होता कि आज जय की वजह से उसकी जमींदार ने इस तरह बेइज्जती कर दी और अपने इस अपमान का बदला लेने और जय को नीचा दिखाने के बारे में कुछ उपाय सोचने लगा। और एक दिन उसने एक ढोंग करना शुरू किया। वह गांव की चौपाल पर पूरे गांव के सामने जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा और गांव वालों के पूछने पर उसने बताया कि कल रात मेरे माँ और पिता मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वह स्वर्ग में खुश नहीं है और वह चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, तभी वह खुश रहेंगे। और उन्होंने मुझे सपने में कहा था कि जय को हमारे पास भेज दो, क्योंकि वह उनकी बहुत सेवा करता है और वहां वे जय के साथ बहुत खुश रहेंगे। किशन की यह बात सुनकर जमींदार कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो जय को मरना पड़ेगा। लेकिन जय सब कुछ समझ जाता है कि यह सब किशन की कोई चाल है उसको फंसाने की। लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलेगा, जो मैं उनके जीते जी नहीं कर पाया। वो मरने के बाद ही सही और जय मरने को तैयार हो जाता है और वह जमींदार से कहता है कि आप कल नदी के किनारे एक नाव का प्रबंध कर दें, जिससे मैं नाव से नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जमींदार उसकी बात मानकर अगले दिन सारे इंतजाम करने का आदेश दे देता है। उसके अगले दिन जय नदी के किनारे पहुंचकर वहां खरी नाव में बैठ जाता है और नाव को चलाकर बीच नदी में ले जाकर नाव से कूद जाता है। और इधर सारे गांव में ये बात सबको पता चल जाती है कि जय ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा और अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो गया कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जो भी राजपाट और जमीन जायदाद थी वह सब अब उसकी है और अब वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। धीरे धीरे काफी दिन गुजरते चले गए और फिर एक दिन अचानक से जमींदार के घर के बाहर किसी व्यक्ति के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। जब वहां जमींदार के सेवक आते हैं तो देखते हैं कि बाहर जय बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। जमींदार के आदमी उसे जमींदार के सामने ले जाते हैं। उसे देखते ही जमींदार बोलते हैं कि जय, तुम यहाँ और ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो और ये सब क्या है? फिर जय ने कहा कि मैं बताता हूं। मैं स्वर्ग गया था और वहां जाकर मैंने महसूस किया कि वहां मेरे बाबा अब भी खुश नहीं है और एक दिन तो वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला
कि तुम्हें तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। तुमसे अच्छा खाना तो किशन बनाना जानता है, इसलिए तुम यहां से जाओ और किशन को हमारे पास यहां भेज दो। जय की बात सुनकर जमींदार जी अपने आदमियों से किशन को बुलाकर लाने के लिए कहते हैं और किशन के आने पर उसे सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई जय ने अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? इसीलिए अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनकी खुशी के लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? किशन अब ना चाहते हुए भी उसे आखिर इस काम के लिए राजी होना ही पड़ा और फिर अगले दिन वही सारी तैयारी कराई जाती है। लेकिन जय ने सोचा कि वह अगले दिन गांव छोड़कर कहीं चला जाएगा। फिर जाते समय उसने सारी हकीकत जमींदार को बता दी थी कि वो जिंदा कैसे बचा। उसने पहले ही एक मछुआरे को अपनी सारी बात बता दी और उस मछुआरे को उसकी जान बचाने के लिए राजी कर लिया और उसी के अनुसार मछुआरे ने उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक नगर के बाहर ही रहा और सही वक्त आने पर जमींदार के पास उपस्थित हुआ। और ये सब भी उसने सिर्फ उस किशन को सबक सिखाने के लिए किया। जमींदार बोले, चलो अच्छी बात है। लेकिन उधर किशन ने गांव छोड़ने की योजना बना लिया था, जिस कारण उसे अगली सुबह नदी पर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भागने लगता है। तभी उसे जमींदार के आदमी देख लेते हैं और उसे रोकते हैं, जिस वजह से उनके और किशन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। किशन गुस्से में एक व्यक्ति को जोर से धक्का दे देता है और वह व्यक्ति एक पत्थर पर गिरता है, जिससे उसे गंभीर चोट आती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है, जिस वजह से ये बात सारे गांव में फैल जाती है। और जब जमींदार को ये बात पता चलती है और वह गुस्से से आगबूला हो जाते हैं और वह अपने आदमियों से किशन को पकड़ डड्डे कर नदी किनारे लाने का हुक्म देते हैं। जब किशन को नदी किनारे लाया जाता है तो उसे नाव में बैठाकर उसके हाथ बांधकर नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे किशन नदी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किशन को अपने अंतिम समय पर बहुत अफसोस होता है कि उसने हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहा, जिस वजह से आज उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कहानी के खत्म होते ही महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि कर्मों का फल ऐसा होता है कि बुरे इंसान को अंतिम समय में भी सही और गलत की पहचान नहीं होने देता, क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद उस आदमी ने महात्मा जी से पूछा कि कर्म बनते कैसे हैं, तो महात्मा जी ने उसे बताया कि अच्छे कर्म के लिए सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना होगा कि आखिर अच्छे कर्मों का पहला पड़ाव क्या होगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं और हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच उन विचारों को जन्म देती है और वही विचार हमारे कर्म बनते हैं। इसीलिए अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने महात्मा जी से फिर से एक सवाल पूछा कि पाप का फल कब मिलता है। इस पर महात्मा जी ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ता है, और यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा, और इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसीलिए जब तुम जिंदगी को समझते हो तभी तुम खुद को समझ पाते हो, और इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पैर पौधे हैं सब तुमसे जुड़े हैं, और उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है, लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, तो हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना हो, लेकिन उस बुराई का हर्जाना तुम्हें बाद में भोगना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करें।